हर एक मुसलमान अपने दिल में ये तमन्ना रखता है, ये तड़प रखता है, ये इश्क रखता है कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। और आप यकीन जानो, खुदा की कसम, जिस इंसान को दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी में उसकी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती है, उसकी दुनिया और आखिरत बन जाती है। बस समझ लीजिए, जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है तो ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी फरमा रहा है, बहुत बड़ी इनायत कर रहा है, बहुत बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से यह आपके लिए है। तो जो लोग अपने सीने में तड़प रखते हैं, आशिक़ हैं, सादिक़ हैं, जो लोग इश्क रखते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उलमा इकराम से, एक एक सुन्नत को मालूम करके अपनी ज़िंदगी में बसा लेते हैं, जब तक उनको ये मालूम नहीं हो जाता कि इस काम में जो मैं करने जा रहा हूँ मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा है, तो तब तक वो शख्स आगे कदम नहीं बढ़ाते। इसी तरह से बहुत सारे बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह वाले इस दुनिया में मौजूद हैं जो एक एक सुन्नत को मालूम करके अपनी ज़िंदगी को पूरा कर देते हैं। तो आज मैं उनके लिए एक बहुत ही मुजर्रब और नायाब अमल बता रहा हूँ। जो लोग अपने सीने में ये तड़प रखते हैं, जिनकी आंखें तड़पती हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए, अगर वाकई आपके सीने में तड़प है, आंखें आपकी तड़पती हैं दीदार के लिए, तो ज़रूर ज़ियारत हो जाएगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक बहुत ही मुजर्रब और नायाब एक तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, अव्वल तो यह है कि आप बावुज़ू सोया करें। दूसरा अमल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सोम सलात का पाबंद हो जाएं, यानी 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर अदा कीजिए। अगर आपके दिल में वाकई एक तड़प है, आप आशिक हैं, चलिए फिर मैं आगे बताता हूँ कि फिर आपको करना क्या है। बुज़ुर्गों ने अपने अपने तजुर्बात किताबों में लिखे हैं कि इस तरीके से ज़ियारत हो जाती है, आप ये वाला दरूद शरीफ पढ़िए, इससे भी ज़ियारत हो जाती है। बहरहाल ज़ियारत तो होगी, लेकिन जिसके दिल में इश्क होगा, तड़प होगा, जो लोग अपनी ज़िंदगी को एक एक सुन्नत के मुताबिक गुजार देते हैं, इंशाअल्लाहुर रहमान मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि ज़रूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से मोहब्बत रखते हैं। तो नाज़रीन, चलिए मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सादिक़ और आशिक के लिए ये दरूद शरीफ सोते वक्त जो लोग बावुज़ू 200 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का अपना मामूल बना ले, तो इंशाअल्लाहुर रहमान बहुत जल्दी ज़ियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हो जाता है। इस किताब में लिखा है, दरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मर्ज़ुक़नी बरूयती हबीबिका मुहम्मदिन बशीरम व नज़ीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्क्रीन पर भी मैं आपको ये दरूद शरीफ लिख कर दिखा रहा हूँ। इसी के साथ एक और हदीस में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हज़रत अबू हफ़ज़ इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से नक़ल फ़रमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो शख्स मुझ पर 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, रोज़ाना अपना मामूल बना ले, तो जब तक वो अपनी जगह जन्नत में नहीं देख लेगा, मौत ना आएगी। कुछ समझ में आया? जब तक वो इंसान अपनी जन्नत को अपनी आँखों से न देख ले, खुदा की कसम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको मौत ना आएगी। यार, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से जिस अल्फाज को कह रहे हैं और एक मोहर भी लगा दी है, तो क्या ये झूठ हो सकता है? माज़अल्लाह, नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, ये गफलत का पर्दा अपनी नज़रों से उठाइए, सच्चे आशिक बनिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को मालूम करके अपनी ज़िंदगी को पूरा कीजिए। इंशाअल्लाहुर रहमान चंद ही दिनों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी आपको ज़रूर हो जाएगी। चलिए 2 हदीस में आपको और भी पढ़कर सुनाता हूँ, जो शुमाइल तिरमिज़ी से मैंने ली है। हदीस नंबर 387, हदीस नंबर 388, ये भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु
फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझे ख्वाब में देखे उसने हकीकतन मुझको ही ख्वाब में देखा, इसलिए शैतान मेरी सूरत बनाकर कभी नहीं आ सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मोमिन का वो ख्वाब जो फरिश्ता के असर से होता है, नबूवत के 46 अजुज़ा में से एक जज़ू होता है। एक और हदीस में आपको सुनाता हूँ। अबू क़तादा रज़ी अल्लाहु अन्हु से भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझको ही ख्वाब में देखा। मेरी सूरत शक्ल बनाकर शैतान कभी नहीं आ सकता। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बुज़ुर्ग का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बुज़ुर्ग ने क्या फ़रमाया। देखिए, दरूद शरीफ की बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी फ़जीलतें हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी फ़जीलत जो मैंने आपको सुनाया अभी हज़रत अनस वाली, हफ़ज़ वाली, कि जब तक वो इंसान अपनी जन्नत को अपनी आँखों से दुनिया में रहते हुए न देख ले तो उसको मौत न आएगी। यार, इससे बड़ी फ़जीलत और क्या होगी उस इंसान के लिए। आज से इंशाअल्लाह रहमान इरादा करो कि हम ज़रूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ेंगे। वादा करो और इरादा करो, अगर 1000 मरतबा आप लोग नहीं पढ़ सकते तो जितनी भी ज़्यादा हो सकती है इतना पढ़ें। ज़्यादा पढ़ें, कुछ कम पढ़ें, 10 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, 20 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना दिल आपका नूरानी बनेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और अमल जो एक बुज़ुर्ग से मिला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल है। रात के 2 बजे उठो और गुस्ल करो, सफ़ेद और पाक साफ़ कपड़े पहनो, इतर लगाओ, फिर 4 रकत नमाज तहज्जुद की पढ़ो और मुसल्ले पर बैठे रहो और 300 मरतबा पढ़ो इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ये एक आयत है कुरान शरीफ में, एक सूरत की, जो मैं आपको इसका हवाला दे रहा हूँ। इसके अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ आप पढ़ें, फिर इस मुसल्ले पर आप किबला रुख होकर सो जाएं और सुबह की नमाज कज़ा ना होने दो। 3 दिन तक लगातार आप इस अमल को करते रहें। ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर हो जाती है। जो लोग इस अमल को करेंगे वो दीन और दुनिया की सादत उनको नसीब होगी। नाज़रीन, कितनी बड़ी फ़जीलतें हैं दरूद शरीफ को पढ़ने की। मैंने आपको कई हदीसें पढ़कर बताई हैं, सुनाई हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें, अपने दिल को नूरानी बनाएं। ख़ास तौर से जो लोग अमलियात का काम करते हैं, मैं उनसे यही नसीहत करता हूँ कि भाई, जो लोग इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ते हैं उनके अमल में तासीर हो जाती है, उनकी ज़बान तासीर से लबरेज़ हो जाती है। जिस मकसद के लिए कोई तावीज़ या अमल आप लिख कर किसी को देंगे, आप यकीन जानो खुदा की कसम आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग 40 रोज़ का, 21 रोज़ का, 2-2 महीने का चिल्ला कशी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी मेहनत भी बेकार चली जाती है, उनको अपने अमल में कामयाबी नसीब नहीं होती। बस वो लोग इस अमल को करें, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ में इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ एक और नायाब अमल की वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।